बिग बॉस शुरू से ही ये चाल चल रहे थे लौ कटारिया को घर से निकालने के लिए, और उनका सच आया सामने। आखिर कैसे निकाला लौ कटारिया और अरमान दोनों का एलिमिनेशन। यहाँ घर में हो गया है डबल एलिमिनेशन। अरमान मलिक के साथ साथ लौ कटारिया भी हो गए हैं घर से आउट, नहीं रहे हैं टॉप 5 में। डिजर्विंग कैंडिडेट अभी घर में नहीं है। एक साना मकबूल और रणबीर सोरे थे, बट नॉट एज ए विनर के रूप में बहुत लोग रणबीर सोरे के नाम ले रहे हैं, पर मेरे बुक में रणबीर सोरे का विनर का नाम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हाँ खेला है, उन्होंने टारगेट करी है, बट उनसे बहुत ज़्यादा डिजर्विंग था विशाल, शिवानी, लव कटारिया एंड अरमान मलिक भी कहीं ना कहीं रणबीर सोरे से ज़्यादा डिजर्विंग था। मतलब हाँ, बिग बॉस वही करते हैं जो उन्हें करना होता है, और फिर वो अभी भी उन्होंने वही किया। चलिए बने रहिए वीडियो पे, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कैसे बिग बॉस ने अपने चाल में फंसाया लव कटारिया को और किया घर से बेघर। जी हाँ, डबल एलिमिनेशन। पहले न्यूज़ आता है कि अरमान मलिक हो गए हैं घर से बाहर। अरमान मलिक को वोटों के ऊपर निकाला, जैसा कि वोट आउट करने का हुआ था टास्क के बाद, कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो घर से बाहर निकल जाएगा। तो लव कटारिया का सारा फैन फॉलोइंग था, साना मकबूल को, अरमान मलिक को भर भर के वोट किए, और बहुत ज़्यादा वोट आया था अरमान के नाम। तो उस बेसिस पे अरमान का पहला एलिमिनेशन हो जाता है, और उसके बाद बिग बॉस लाइव चैट बंद कर देते हैं, और घर में लाइव चैट ऑन कर देते हैं कंटेस्टेंट के बीच में, क्योंकि पावर दे देते हैं साना मकबूल और रणबीर सोरे, जो कि हेड ऑफ़ द हाउस एंड बाहर वाले हैं। दोनों आपस में चर्चा करते हैं। वहाँ पे साना मकबूल बताती है, साना मकबूल खुद बोलती है, भाई बंदी डे 1 से बोल रही है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं जीतने के लिए आई हूँ। तो उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि अगर जो लव कटारिया रह गया तो ये सिस्टम तो हैंग हो रहा है, भाई इसका फ़ैन बेस इतना है तो मुझे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए साना ने रणबीर के साथ मिलके ये बनाया। रणबीर ऐसे ही डे 1 से कटारिया को पसंद नहीं करते थे, उसे बदतमीज़ का टैग दे रखा था, और इतने बड़े पावर बिग बॉस ने जानबूझ के रणबीर के हाथ में और साना के हाथ में दिए थे। तो रणबीर को कहना था कि मैं उसे निकालना चाहती हूँ, और साना इनडायरेक्टली, साना सही बात है कि कभी भी अपने दोस्तों का नहीं रही। शिवानी भी घर से बेघर हो गई साना मकबूल की वजह से, और फिर से दूसरा जो लव कटारिया भी बेघर हुआ वो साना मकबूल की वजह से ही हुई। अगर जो साना मकबूल इस बात पे अड़ जाती कि नहीं वो डिजर्विंग है, सारे कारण देती, तो लव कटारिया घर से बच जाता और साई के दिन उसके जगह पे आउट होते। पर कहाँ, बिग बॉस का तो अपना ही चलाना है। बिग बॉस को तो लव कटारिया को निकालना था और रणबीर सोरे, और नहीं तो ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि नेजी को विनर बनाना चाहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सफल होते नज़र आ रहे हैं बिग बॉस। और दोनों साना मकबूल और रणबीर सोरे का डिसीजन है लव कटारिया को घर से बाहर निकालना, और उस बेसिस पे लव कटारिया को बाहर निकाल दिया है। मतलब अपने चाल में कामयाब हो गए हैं बिग बॉस, और अपना जो उनका फेवरेट रहा है, सोते सोते घर के 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं उन्हें। उसमें है नेजी, साई केतन और कृतिका। रणबीर और साना मकबूल तो कहीं से थोड़ा बहुत डिजर्विंग हैं भी, पर ये तीनों टॉप 5 में है। ये बहुत शॉकिंग है और बहुत बेकार सा न्यूज़ है ये। चलिए, आपको क्या लगता है कि साना मकबूल ने रणबीर सोरे से के साथ मिलकर जिस मुद्दे पे, जिस डिसीजन पे पहुंच पाई, वो कितना सही और कितना गलत है? कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टिल्ली चर्चा 28। मैं ऐसे ही चर्चा आपके सामने लेकर आऊँगी।